आप इस वक्त अपने माइंड को बेहतरीन परफॉर्म करता हुआ देखेंगे। आपकी जो तरक्की है वो अब ग्रेजुअल ग्रोथ की तरफ नहीं है एक्वेरियंस, आपकी तरक्की जंपिंग स्टाइल है। वो आपके थर्ड एंगल पर चला गया था और आप 37 से निकल गए थे बाय वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी। अनफॉर्चुनेटली अब वो 13 जुलाई को दोबारा रेट्रोग्रेड होगा। अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। बहुत सारी अच्छी खबरें हैं एक्वेरियंस, बट कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिनमें अब आपको एहतियात बरतने की ज़रूरत पड़ेगी। अच्छी खबरों से बात शुरू करता हूँ और जो दो नए एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हैं उनके मुताबिक आपको क्या एहतियातें बरतनी हैं बीइंग अ प्रोफेशनल, उसका मशवरा ज़रूर दूँगा। अच्छी खबर ये है कि आपका मार्स इस वक्त अच्छे एंगल पर है, सो आपके ट्रैवलिंग फैसिलिटीज़ ऑन हो चुकी हैं। मुझे लगता है कि इन द सेकंड वीक ऑफ जुलाई जिन लोगों ने बिज़नेस ट्रैवल्स करने हैं, इंटरनेशनल डील्स बनानी है, सेहत को ठीक रखने के लिए या ट्रीटमेंट लेने के लिए लोकल मेडिकल एड की बजाय कोई इंटरनेशनल मेडिकल ट्रीटमेंट करना है, वो कर पाएंगे। जिस्म पर, दिमाग पर छाया हुआ बोझ रिपेयर होगा। सो दिस इज़ अ फर्स्ट एडवांटेज। सेकंड एडवांटेज ये है कि आपका मरकरी इस वक्त 7th एंगल पर है। आप इस वक्त अपने माइंड को बेहतरीन परफॉर्म करता हुआ देखेंगे। हालात कुछ भी हों, माइंड आपका साथ देगा, कम्युनिकेशन आपकी साथ देगी, आपकी गहरी सोच, आपका रिसर्च, आपका पब्लिक कनेक्शन, आपके कनेक्शन विद योर सीनियर्स, आपके कनेक्शन विद द सक्सेसफुल पीपल, आपके कनेक्शन विद द फ्रेंड्स बढ़ेंगे एंड उनकी तरफ से भी कुछ हेल्प आएगी, आप भी उनको हेल्प कर सकेंगे। इससे आपके बहुत सारे दर्द, बहुत सारी नाकामियाँ रिपेयर हो जाएंगी। आपके लिए वीनस भी अच्छी फॉर्म में है, सो इट इज़ अ इमोशनल साइड लाइक रोमांस, अटैचमेंट विद द फैमिली वेलफेयर प्लान्स, उसके लिए आपका वरिड रहना एंड वो वरीज़ ऐसी फ़िक्र को जन्म देगी जिसका कोई पॉजिटिव रिज़ल्ट निकलेगा। ये एंग्जाइटी, फियर्स या डिप्रेशन नहीं होगा। इट इज़ अ टाइप ऑफ वो जिसे फ़िक्र अंगेज़ी कहते हैं, किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए जो बंदे के अंदर फ़िक्र पैदा होता है वो पैदा होगा। आपके लिए सूरज 6th एंगल पर है। इट इज़ योर अपॉर्चुनिटीज़, इट इज़ योर वर्क स्टैमिना, इट इज़ योर सडन गेन्स। आपकी जो तरक्की है वो अब ग्रेजुअल ग्रोथ की तरफ नहीं है एक्वेरियंस, आपकी तरक्की जंपिंग स्टाइल है। अब आप कछुए की तरह आगे नहीं बढ़ेंगे आहिस्ता आहिस्ता, अब आप खरगोश की तरह जंप लगाते हुए आगे बढ़ेंगे। आपका स्पीड ऑफ सक्सेस तेज़ है। आपके लिए जुपिटर भी 6th एंगल पर है। दिस इज़ पॉजिटिव। आपकी कामयाबियों का ज़्यादातर इन्हिसार आपकी नॉलेज पर, आपकी इंस्टीट्यूशनल अचीवमेंट्स पर, आपकी प्लानिंग पर और आपकी डीप थिंकिंग पर होगी। ये सब चीज़ें जो मैंने गिनवाई ये पॉजिटिव है। अब एक चीज़ जो 25 मई को पॉजिटिव हुई थी, सैटर्न आपकी जान छोड़ गया था और वो आपके थर्ड एंगल पर चला गया था और आप 37 से निकल गए थे बाय वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी। अनफॉर्चुनेटली अब वो 13 जुलाई को दोबारा रेट्रोग्रेड होगा। इसका इम्पैक्ट इतना गहरा तो नहीं आएगा कि आप दोबारा 37 में फंस जाएंगे, लेकिन सैटर्न की जो पॉजिटिविटीज़ हमें मिल रही थी, पॉजिटिविटी में नज़्म ज़ब्त था, कारोबारी मामलात थे, सेहत के मामलात थे, आपके लिए कानूनी मामलात का आपके लिए फेवरेबल होना था, आपके रुके हुए पैसे, आपकी उलझे हुए मामलात उसका सुलझना था। अब वो थोड़ा पेंडिंग में चला जाएगा 13 जुलाई से। इसको आप ओवरकम कर सकते हैं ग्राउंड एफर्ट्स बढ़ाकर, ज़्यादा अपनी सलाहियतों पर डिपेंड करके। आप अपने आप को ज़्यादा लकी तसव्वुर ना करें, आप अपने आप को ज़्यादा टैलेंटेड तसव्वुर करके अपने आप को कामयाबी की डगर पर, कामयाबी के ट्रैक पर रख सकते हैं। सैटर्न की रेट्रोग्रेशन 13 जुलाई को शुरू होगी, 28 ऑफ नवंबर तक चलेगी। 13 जुलाई से शुरू होने वाला इम्पैक्ट आपको 28-30 जुलाई तक कुछ नहीं कहेगा, लेकिन उसके बाद फिर ये कुछ इम्पैक्ट्स ऐसे डालेगा जिसमें कभी कभी आपको लगेगा आप होपलेस हो रहे हैं, कभी लगेगा कि बनते हुए काम रुक रहे हैं, कभी लगेगा कि सेहत सेंसिटिव हो रही है। लेकिन इन सब सिनेरियोज़ को कवर किया जा सकता है ईजीली।
जैसे ये डायरेक्ट हुआ था तो भी नेचुरल फिनोमेना था, अल्लाह की एक तख्लीक है निज़ाम शमसी जो ह्यूमन नेचर के लिए कुछ फ्यूल्स, दिन रात, रोशनी, हरारत, इमोशंस, ये सब प्रोड्यूस करती है। वो बड़ी अच्छी फॉर्म में है 12 जनवरी तक। तो ऐसे एक्वेरियंस जो 12 जनवरी तक अपनी कामयाबियां हासिल कर लें, अपने इख्तियारात हासिल कर लें, अपना रोज़गार हासिल कर लें, अपने पैसे निकलवा लें, अपनी सेहत ठीक कर लें, अपने घरेलू मामलात को ठीक कर लें, वो तो उनको तो कोई परेशानी नहीं है, वो उन्होंने चीज़ें वक्त ख़राब होने से पहले ही ठीक कर ली। लेकिन जो एक्वेरियंस 13 जुलाई तक अपनी कामयाबी को ग्रैब नहीं कर सके, उन्हें फिर सूरह शम्स की ज़रूरत पड़ेगी। 5 दफ़ा एक दिन में पढ़ें, साथ में ब्लू सफ़ायर पहने। ये 2 ऐसी रेमेडीज़ हैं जो सैटर्न का काउंटर डोट भी है। सैटर्न से जो हमें फेवर्स मिलनी थी वो अब अदरवाइज तरीके से सूरह शम्स और ब्लू सफ़ायर से मिल जाएंगी। सो सैटर्न की हमें ज़रूरत नहीं रहेगी एंड यू विल अगेन स्मूथ एंड सिल्की पैरेलल टू द नेचर, गो विद द फ्लो। ये सिस्टम चलता रहेगा, इसलिए इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं। छोटी परेशानी सिर्फ इसलिए है कि क्योंकि ये आपका रूलिंग प्लैनेट है, इसलिए नेचुरल टैलेंट अब मज़ीद ग्रो करने की बजाय थोड़ा स्टक रहेगा 5 महीने के लिए। तो अगर आप ऑलरेडी टैलेंटेड हैं, वो स्टक हो भी जाए, स्टिल हो भी जाए, तब भी आपके पास काफ़ी कुछ होगा। लेकिन अगर वो रिवर्स होना शुरू हुआ, मतलब आपने सेहत ख़राब कर ली, आपने जॉब प्रॉब्लम में चले गए, आप रिलेशनशिप में क्राइसिस पैदा करना लग गए, या फिर आप किसी तरह की कोई गम और उदासी और आइसोलेशन महसूस करने लग गए, तो फिर वो ट्रबल बढ़ेगी। फिर उस वक्त सिवाय रेमेडीज़ के आपको और कोई चीज़ हेल्प नहीं करेगी। सो मेरा मशवरा मानिए, बजाय इसके कि आप 13 जुलाई का इंतज़ार करें, सैटर्न की रेट्रोग्रेशन का इंतज़ार करें, आप अभी से ब्लू सफ़ायर पहने एंड सूरह शम्स पढ़े। ब्लू सफ़ायर अफ्रीकन पहने तो 10 कैरेट का पहने, और अगर श्रीलंकन ब्लू सफ़ायर पहने तो 3 से 4 कैरेट भी काफ़ी है। हम लोगों ने बहुत अच्छे ब्लू सफ़ायर्स बल्क क्वांटिटी में कम कीमत देकर, जब हम क्वांटिटी ज़्यादा बाय करते हैं तो कीमत कम हो जाती है, कुछ डिस्काउंट्स मिलते हैं, वो डिस्काउंट्स हमने अपने स्टोर पर भी ऑफ़र कर दिए हैं। हम जब डिस्काउंट देते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि इस वक्त जो एस्ट्रोलॉजी लवर्स हैं, जो एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करते हैं, उनको ज़रूरत है स्टोन्स की। तो अपने मार्जिन्स कम करके ज़रा अच्छी डील्स बनाकर हम स्टोन में डिस्काउंट्स प्रोड्यूस कर देते हैं। इस वक्त हमने मेजर डिस्काउंट अपने स्टोर पर ऑफ़र कर दिया है। डिस्काउंट कोड्स आपको स्टोर से मिल जाएंगे, स्टोर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अब जब आप बाय करेंगे तो आपको काफ़ी प्राइजेज़ में कमी नज़र आएगी और आप इजीली बाय कर सकेंगे। सादा बात करके अब बात को ख़त्म करता हूँ। आपके लिए सेहत, अपॉर्चुनिटीज़, नॉलेज बेस्ड सक्सेसेस, दोस्तों की तरफ से फ़ायदा, फैमिली की तरफ से फ़ायदा, रोमांस की तरफ से फ़ायदा, सेहत की तरफ से फ़ायदा बहरहाल मुयस्सर है। बट टाइम फेवर्स आपको थोड़ी स्लो मिलेगी। यू आर नॉट इन अ वेरी गोल्डन सीज़न, बाहर में नहीं हैं आप। लिहाजा जब बाहर में नहीं होते तो अपनी सलाहियतों से ख़िज़ा को बाहर में बदलने की कोशिश करें। दिस इज़ द बॉटम लाइन। जब आप ख़िज़ा को बाहर में बदल लेंगे तो आपको बग़ैर किसी हेजिटेशन के सक्सेसेस मिलती रहेंगी। अगले हफ्ते मरकरी रेट्रोग्रेड होगा, दैट इज़ अनदर इशू। लेकिन जब आप ये रेमेडी इख्तियार करेंगे तो मरकरी की रेट्रोग्रेशन भी बैलेंस हो जाएगी। मरकरी की रेट्रोग्रेशन से क्या इम्पैक्ट आ सकते हैं वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूंगा। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा। एक्वेरियंस, आप लोगों की दुआएं मेरे लिए बहुत मायना खेज़ हैं। एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन मेरी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।